Our question is the neutralization of a solution of 1.2 gram of a substance containing a mixture of H2C2O4.2H2O, KHC2O4.H2O and different impurities of a neutral salt consumed 18.9 ml of 0.5 N NaOH. Solution. On titration with KMnO4 solution, 0.4 gram of the same substance needed 21.55 ml of 0.25 N KMnO4. Calculate the percentage composition of the substance. बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है सैंपल का वेट लेते टाइम। आप देखो, पहले सैंपल का वेट लिया गया है 1.2 ग्राम और फिर सैंपल का वेट लिया गया है 0.4 ग्राम। तो आपको दोनों केस में आपको ध्यान रखना है कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं। आप देखो, लेट द वेट, जब हमने वेट सिलेक्ट किया, वेट ऑफ सैंपल, इसमें लेट करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर वेट ऑफ सैंपल गिवन है हमारे पास। वेट ऑफ सैंपल इज इक्वल टू 1.2 ग्राम। उस टाइम पर अब हम बोल सकते हैं लेट द मिलीमोल ऑफ H2C2O4.2H2O, H2C2O4.2H2O, इसके मिलीमोल हमने सपोज किए A मिलीमोल, और KHC2O4.H2O, इसके मिलीमोल सपोज किए B मिलीमोल। राइट। आप देखो यहाँ पर रिएक्शन होगी तो इसमें 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, यहाँ एक H आयन रिलीज होगा जो NaH से रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, Na2C2O4.2H2O प्लस KNaC2O4.H2O। इससे यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1, और इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2, और इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1। अब आप देखो, आप लिख सकते थे इसका इक्विवेलेंट प्लस इसका इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस NaOH, यानी आप लिखेंगे 2 इंटू मिलीमोल्स ऑफ दिस कंपाउंड यानी A, 1 इंटू मिलीमोल ऑफ दिस कंपाउंड यानी B। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू A प्लस 1 इंटू B इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, NaOH का डेटा देख लो आपके पास। NaOH का डेटा हमारे पास दिया हुआ है इसमें 18.9 ml एंड 0.5 N। तो हम लिख सकते थे 0.5 इंटू 18.9, ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। हम लिख सकते हैं इसको 2A प्लस B इज इक्वल टू 9.45, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं दोबारा, ध्यान से देखो, अभी सैंपल 1.2 ग्राम था। अब वेट ऑफ सैंपल हमने कितना लिया यहाँ पर 0.4 ग्राम। अगर हम 0.4 ग्राम ले रहे हैं तो आपको मालूम है अब जो इसके अंदर मिलीमोल्स थे A, वो A की जगह कितने हो जाएंगे, A/3 मिलीमोल्स ऑफ दिस कंपाउंड एंड B/3 मिलीमोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अब सैंपल जस्ट 1/3 कर दिया आपने, सैंपल का वेट 1/3 किया, तो जो मिलीमोल्स है उसके अंदर वो भी अमाउंट 1/3 हो जाएगा। तो ये में लिखा हुआ है A/3, ये लिखा है B/3। यहाँ पर H2C2O4.2H2O KHC2O4.H2O रिएक्ट करेगा KMnO4 से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर KMnO4 इज कन्वर्टेड टू Mn डबल पॉजिटिव। H2C2O4 से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ऑक्सिलेट आयन, वो CO2 में कन्वर्ट होंगे एक तरह से। तो CO2, यहाँ पर कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है और यहाँ पर कार्बन पर ऑक्सीडेशन +4 होती है। तो इसमें 2 कार्बन है, दैट्स वाई इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2। सेम यहाँ पर भी 2 कार्बन है, वही थ्योरी है, तो यहाँ पर भी एन फैक्टर कितना हो गया 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू A/3 प्लस 2 इंटू B/3 इज इक्वल टू KMnO4 का डेटा हमारे पास कितना है, अच्छा इसका एन फैक्टर हमारे पास कितना है, इसका एन फैक्टर हमारे पास हो गया 6, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में चेंज, तो सॉरी एन फैक्टर कितना हो गया 5। तो हम इसमें क्या लिखेंगे 5 इंटू, आप देखो इसका डेटा दिया हुआ है 21.55 एंड 0.25, तो नॉर्मेलिटी 0.25 दी थी, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 21.55। तो इस केस में हमें इसके एन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, एन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम इसको हटा देते हैं। तो एन फैक्टर नहीं लिखेंगे, अब आप लिखेंगे यहाँ पर 0.25 इंटू 21.55। इसको सॉल्व कर लो। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं
तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है वो देखें। आपके पास वैल्यू आती है a प्लस बी इज इक्वल टू 8.08, इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी। आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो, तो आप देखो 2a में से a जाएगा तो a बचेगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू 1.37 आ जाती है। ये a की वैल्यू आ गई। अगर a की वैल्यू आप b में यहाँ पर डाल देंगे इस इक्वेशन में, तो b कैलकुलेट हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.71। लेकिन आपको पता है ये मिलीमोल है, आपके पास मिलीमोल, इन दोनों के मिलीमोल मिल गए। और क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो आप क्या परसेंटेज होगा, पहले तो मास निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ H2C2O4 डॉट 2H2O, ये आपके पास कंपाउंड था, आप देख लो यहाँ पर कंपाउंड H2C2O4 डॉट 2H2O, इसका मोलर मास होता है 126, लेकिन अभी हमारे पास मिलीमोल्स आए हैं तो 1.37 मिलीमोल्स है, तो इक्वल टू आप लिखेंगे 1.37 इंटू 1.37 इंटू 126 इंटू 10⁻³ ये हमें क्यों करना पड़ा 10⁻³? क्योंकि हमने यहाँ पर मिलीमोल्स निकाले थे और उसे मोल्स में कन्वर्ट किया है। तो याद रखना ये वैल्यू हमने किस में कन्वर्ट की, मोल्स में, और इसका टोटल सॉल्यूशन आता है हमारे पास 0.173 ग्राम, ये आ गया। तो इसका परसेंटेज कितना होगा, तो वेट परसेंट इज इक्वल टू, अब आपको याद होगा जो मिलीमोल्स निकाले थे वो हमने 1.2 ग्राम सैंपल में निकाले थे, यानी कि हम 1.73 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 100, इससे कुछ वैल्यू निकालेंगे तो 14.4 समथिंग आंसर आ जाता है। इसी टाइप से हमारे पास दूसरा कंपाउंड क्या है वो देख लो आप। हमारे पास दूसरा कंपाउंड है KHC2O4.H2O, तो हम KHC2O4.H2O के लिए डिस्कस कर रहे हैं, यानी वेट ऑफ KHC2O4.H2O इक्वल टू, अब इसके मिलीमोल्स कितने निकाले थे हमने 6.71, तो 6.71 इंटू 146 इसका मोलर मास होता है, लेकिन ये भी मिलीमोल्स की टर्म में था तो इसको मोल्स की टर्म में कन्वर्ट किया था। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाती है, अप्रॉक्स 0.98 ग्राम वैल्यू आ जाती है, 0.98। तो वेट परसेंट कितना आ गया यहाँ पर, तो वेट परसेंट इज इक्वल टू ये आ जाता है 0.98 इज डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 100, और ये वैल्यू अप्रॉक्स आती है 81.67। ये आपके आंसर्स रहेंगे।